हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए मेहनत की आवश्यकता है। तो मैं अमित कुमार आप सबके सामने लेके आया हूं बेसिक साइंस की क्लास, और आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम यहाँ पर पार्टों के हिसाब से बेसिक साइंस यहाँ पर करेंगे। तो हमारा जो आज का जो पार्ट है, यह हमारा भाग नंबर 1 रहेगा। इसमें आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, और यहाँ पर हम छोटी छोटी क्लासेस डालते रहेंगे ताकि लंबी क्लास होने के कारण बोर ना हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सभी से निवेदन है मेरी कि मेरे चैनल को टॉपर स्टडी दक्ष जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो चैनल पर है। छोटे छोटी वीडियो डालता रहूँगा ताकि आप उसको अच्छे ढंग से समझ सकेंगे और याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सर आइजैक न्यूटन है। यहाँ पर आपने तस्वीर भी देखी होगी। लेफ्ट साइड में आपने यहाँ पर सर आइजैक न्यूटन देखते हैं। न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। जो सर आइजैक न्यूटन है ना, आप तस्वीर में देख रहे हैं। और देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है। जैसा कि हम देखते हैं, जब मोबाइल होता है, मोबाइल चलाने का इंटरेस्ट होता है, पढ़ने का इंटरेस्ट होता है, तो ऐसा होना चाहिए। तो न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम, द्विपद प्रमेय का नियम, अवकल गणित, प्रकाश कणिका सिद्धांत, न्यूटन का शीतलन नियम आदि की खोज न्यूटन ने की। ये सारी की सारी न्यूटन ने खोज की थी। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। पहली परावर्तक दूरदर्शी न्यूटन ने बनाया। न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया है। कौन सी है? प्रिंसिपिया है। दोबारा से मैं बताना चाहूंगा, इसका नाम जो न्यूटन का नाम है वो पूरा नाम सर आइजैक नाम है। और इन्होंने क्या क्या खोज की? न्यूटन को एक तो भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, सर आइजैक न्यूटन को। और सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, और गति के नियम, द्विपद प्रमेय का नियम, अवकल गणित और प्रकाश कणिका सिद्धांत, न्यूटन का शीतलन नियम आदि की खोज न्यूटन ने की। पर सूर्य का प्रकाश है जो, वो 7 रंगों में बना हुआ है ना, 7 रंगों से। तो पहली परावर्तक दूरदर्शी न्यूटन ने बनाई। और न्यूटन की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? प्रिंसिपिया है। तो अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, अल्बर्ट। जिन बच्चों को क्वेश्चन याद करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, वो कृपया करके उसको रिवाइज करके आप पढ़ेंगे
वीडियो को देखेंगे और अच्छे तरीके से आप सभी को याद हो जाएगी। तो आगे देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, आपने इसका भी तस्वीर देखा होगा, आपने कभी जब आप पढ़ते थे साइंस में 10वीं 12वीं क्लास में। तो आगे देखेंगे यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। 1921 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था इन्होंने, जो अल्बर्ट आइंस्टीन है ये, इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी इन्होंने। और 1921 ईस्वी में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता यानी कि E=mc² की खोज, फोटॉन की खोज और द्रव्यमान अक्षति का पता लगाया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। और आइंस्टीन पियानो और वायलिन बजाने में भी निपुण थे। ये किस चीज में निपुण थे, एक बार मैं बता देता हूँ। जो अल्बर्ट का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। और आइंस्टीन पियानो और वायलिन बजाने में भी क्या थे? ये माहिर थे, निपुण थे। तो आगे देखते हैं, आपने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आइंस्टीन पियानो एवं वायलिन के बजाने में भी क्या थे? माहिर थे। ठीक है। तो ऊर्जा का जो परावर्तन करने वाले यंत्र, ऊर्जा एनर्जी, ठीक है। तो विद्युत बल्ब आपने घर में बल्ब देखा होगा, ठीक है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा क्या है? विद्युत बल्ब है जो, और जब उसमें विद्युत गुजारी जाती है, वो जल जाता है, तो विद्युत ऊर्जा से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश ऊर्जा विद्युत सेल से क्या निकलेगा? रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, उससे क्या निकलेंगे? प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। और माइक्रोफोन होते हैं जो ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। और मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। और सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। और इंजन ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा। और लाउड स्पीकर से क्या निकलेगा? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा निकलेगा। ठीक है। तो ऊर्जा को मतलब वो किस किस्म में परिवर्तन किया जा सकता है, ये यंत्र यहाँ पर है। ऊर्जा को जब हमें हीटिंग की जरूरत होती है तो हम बल्ब जलाते हैं, और विद्युत से तो क्या मिलेगा? प्रकाश तो मिलेगा, प्रकाश ऊर्जा मिलेगी। और विद्युत सेल है जो, उससे क्या मिलेगा? जो रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा मिलेगी। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, उससे प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा मिलेगी। और जो डायनमा होता है, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। माइक्रोफोन होते हैं, उससे क्या मिलेगी? ध्वनि ऊर्जा मिलेगी वैद्युत ऊर्जा से। ठीक है। और मोटर है जो, मोटर देखी होगी ना जो चलती है, तो उससे क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से। यांत्रिक तार होते हैं जो गायन करते हैं, तो ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। और इंजन जो होगा
लाउड स्पीकर होते हैं, आपने सुना होगा, डीजे अगर अगर आपने स्पीकर चलाते हैं, ठीक है, चलते हैं, तो उससे क्या होगी, विद्युत ऊर्जा से क्या बनेगी, ध्वनि ऊर्जा पैदा होगी। पर हम थोड़े से ऊर्जा प्रमुख कुछ नियम है यहाँ पर और सिद्धांत है, ये भी पढ़ लेते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे। जो पास्कल का नियम है, पास्कल का नियम, संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ, पास्कल का नियम क्या है, संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है, चारों तरफ बराबर होता है। जो संतुलन में द्रव होते हैं, ठोस द्रव गैस पढ़े होंगे आपने, जो द्रव का जो दबाव चारों तरफ क्या होता है, बराबर होता है। और हुक का नियम है, प्रत्यवस्था सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। और बॉयल का नियम है, किसी निश्चित तापक्रम पर किसी गैस को दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत कर्मानुपाती होता है। और जो न्यूटन की जो गति का जो प्रथम नियम है, कोई वस्तु जब तक अपनी गति अथवा विराम अवस्था में होती है, न्यूटन की गति का नियम बता रहा हूं। पहला नियम, कोई वस्तु जब अपनी गति अथवा विराम अवस्था में होती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न आरोपित किया जाए, तो न्यूटन का द्वितीय नियम देखेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। न्यूटन का शीतलन नियम है, किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु के औसत ताप तथा समीपवर्ती वातावरण के ताप के अंदर अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि तापमान का अंतर कम हो। डॉलर का यहाँ पे डॉपलर है, ये डॉपलर का नियम है, यदि ध्वनि का स्रोतों तक के माध्यम सापेक्ष गति हो रही हो तो स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। ओहम का नियम देखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की निष्पत्ति नियम रहती है। एक है में जब कोई एपीडीए और एशियान द्रव अर्थात आदर्श द्रव में धारा तो उस मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो आज की क्लास इतनी रहेगी, आशा करता हूं कि आप लगेगी। थोड़े से हार्ड होते हैं, उनको समझने की कोशिश करें और जो ना समझ में आए वीडियो को करके चेक करें, रोक करके इन पॉइंटों को नोट करें। और आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।